इन दिनों पटना की सड़कों पर एक ऐसे इंसान घूम रहे हैं जो गले में गंगा जल लटकाए हुए लोगों को बेच रहे हैं। गंगा जल की कीमत 1 करोड़ रुपए है। तस्वीर दिखाना चाहेंगे हम आपको। ये वो इंसान हैं जो गले में गंगा जल लटकाए हुए हैं और इनके पास एक बैनर है जिस पे लिखा है कि जय श्री राम, महाकुंभ का जल दुनिया का सबसे कीमती, कीमत 1 करोड़ रुपए। अभी 1 करोड़ रुपए में ये गंगा जल क्यों बेच रहे हैं, क्या इसका कारण है, ये जानने के लिए इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुंदन कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा ऐसे तो छोटा सा गांव, एक लोकल गांव, मैं मोतिहारी से मधुआहा ब्रिज से रहने वाला हूं और मैं पटना में रहता हूं और मैं बिहार वासी हूं। 1 करोड़ रुपए में आप गंगा जल बेच रहे हैं, क्या कारण है इसका? मैं दुनिया को ये बताना चाहता हूं कि जिस जल को आप कीमत नहीं समझ पा रहे हैं, जिस जल का आपको कीमत वैल्यू नहीं है, आने वाला पीढ़ी, आप गंगा में जा रहे हैं, कचरा फेंक दे रहे हैं, गंगा जल को आप यूं ही बहा रहे हैं, उन सभी देशवासियों को समझाना चाहता हूं, पूरा दुनिया को, एक आदमी को समझाना चाहता हूं कि जल को ना व्यर्थ कीजिए, ना कचरा फैलाइए उसमें, न कुछ कीजिए। जल का कीमत इसलिए बता रहा हूं कि मैं इसे जब तक बेचूंगा नहीं तब तक इस संसार को उसका वैल्यू और उसका कीमत पता नहीं चलेगा कि जल हमारे आने वाला पीढ़ी के लिए कितना कीमती है, कितना महत्वपूर्ण है। तो आपको लगता है कि 1 करोड़ रुपए में कोई खरीदेगा इसको? जी मेरे भाई, मैं जब बेचने के लिए आ सकता हूँ तो खरीदने के लिए भी कोई ना कोई आ ही जाएगा। कहाँ से लाए हैं इस गंगा जल को? महाकुंभ से, प्रयागराज संगम से। जी। कब गए थे? गए थे हम 27 तारीख को, 29 तारीख को जल भरे हुए हैं शाही स्नान के दिन। 27 को गए, 28 को रहे, 29 को भरे और 30 को चले आए हैं। तब से यहीं घूम रहे हैं? तब से यहाँ पे हम जीपीओ गोलंबर पे रहते थे, जीपीओ गोलंबर पे खड़ा रहते थे। उसके बाद हम आज दीघा में थे, दीघा के बाद अब गांधी मैदान में अभी आए हैं। फिर गांधी मैदान से फिर कहीं ना कहीं एक जगह हम रुक नहीं सकते हैं। मुझे सभी देखिए पानी कैसे कैसे व्यर्थ हो रहा है वो आप भी जानते हैं। पानी अभी 20 रुपए का लोग किन रहा है, आने वाला समय में, आने वाला पीढ़ी में वो कितने रुपए का किनेगा, इसका अंदाज़ा मैं पहले ही आप लोगों को देकर समझा देना चाहता हूँ। इसलिए मैं ये सब लेके कर रहा हूँ। आपको समझना होगा, आपको जल को सुरक्षित रखना होगा। सरकार करोड़ों रुपए खर्चा कर रहा है केवल एक ऐड के लिए और फिर भी लोग उसे समझ नहीं पा रहा है कि जल कितना कीमती है। अभियान पूरा विश्व ये जल अभियान, सफाई अभियान के लिए लगा हुआ है, लेकिन फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जब तक ये बिकेगा नहीं तब तक लोगों का कीमत पता नहीं चलेगा कि जल का कीमत क्या है। आप तो इस संसार को छोड़ के चले जाइएगा, लेकिन आने वाला जो पीढ़ी होगा वो एक एक बूंद के लिए तड़पेगा। उस समय आप नहीं रहिएगा, ना उसका जवाब देने के लिए रहिएगा, वो केवल भुगतेगा तो आने वाला मेरा पीढ़ी। तो पिछले 10-15 दिनों से आप लगातार पटना की सड़कों पर ऐसे ही खड़े हैं जी। कहाँ कहाँ खड़े रहते हैं और कितने घंटे तक खड़े रहते हैं? देखिए हम पटना के एक एक कोने पर खड़ा रहते हैं। आप जहाँ, जैसे आज गांधी दीघा में भी रहे हैं, जीपीओ गोलंबर में भी रहे हैं, कल बोधा पार्क में थे, अभी शाम को हो सकता है तो मरीन ड्राइव जाएंगे, मरीन ड्राइव पे जू के पास जाएंगे। जगह जगह मेरा काम है, मैं खड़ा रहूँगा जब तक इसे बेचूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरा मिशन है दुनिया का सबसे कीमती जल। भारत मेरा यूं ही महान नहीं, मेरा भारत यूं ही विश्व गुरु नहीं हो सकता है। दुनिया को पता चलना चाहिए कि मेरा भारत देश का जल भी बिकता है। कोई गंगा जल से उठा के बेच सकता है तो करोड़ों में बिक सकता है। तो लोग जब आपको मिलते होंगे सड़कों पर, ऐसे देखते होंगे, तो क्या कहते हैं, उनका क्या रिएक्शन रहता है? देखिए बहुत ऐसे 4 चक्के वाले, चाहे जो भी गाड़ी से घूमने वाले, एक तो बहुत अच्छा माने बोलते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा माने एक नागरिकता को ज्ञान बांट रहे हैं। और कोई कोई ऐसा पियकर उकर मिल जा रहा है जो कह रहा है ना कि आस्था के साथ मजाक कर रहा है। मैं उन सभी पियकर जो सभी विरोधी को बता देना चाहता हूं कि आस्था का मजाक नहीं, मैं आस्था का ज्ञान लेकर आया हूं। मैं उसी गंगा से डुबकी लेकर ये कसम खा के आया हूं गंगा माँ से कि आपको सुरक्षित और आपको साफ करने के लिए जो दुनिया एथी कर रहा है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, उसे ये बोर्ड समझाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जागना पड़ेगा लोगों को। इसके पहले आप क्या करते थे और अचानक से ये परिवर्तन कैसे हो गया? आप तो देखिए मैं इससे पहले क्या करता था वो मायने नहीं रखता है। मैं गंगा के डुबकी लगाने के बाद क्या कर रहा हूँ वो मायने रखिए बस। तो गंगा के डुबकी लगाने से पहले ऐसा क्या हो रहा था और अचानक से ऐसा क्या हो गया? बस राम जाने, राम जो करवाएंगे वही करेंगे हम। मैं राम का दास हूँ, राम जो करवाएंगे वो करेंगे। मुझे न खुद मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं। मेरे राम जो चाहेंगे वही होगा। हो सकता है कि मैं इसी के लिए
दुनिया को समझाने के लिए केवल यही काम करना लिए मेरे राम को पसंद होगा कि दुनिया को समझाओ कि गंगा का कीमत क्या है, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। और घर वालों का कैसा रिएक्शन है? घर वाले बोल रहे हैं बेटा जो भी तुम कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, तुम्हें मुझे घर वाले से सपोर्ट मिला, मुझे कोई मतलब नहीं है। संसार में एक से एक आदमी है, एक से एक कमेंट करने वाले हैं, आपके दर्शक भी देख रहे हैं। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं ये आप लोगों से एक बात करना हूँ, मैं पूरे बिहार वासी से एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं कुंदन कुमार हूँ और मेरा संघर्ष मेरा दोस्त है और मेरा बुरा वक्त मेरा दुश्मन, और मैं दुश्मनों को कभी जीतने नहीं देता हूँ। जय श्री राम। तो ये है मोतिहारी के कुंदन कुमार, जो गंगा स्वच्छता और पानी को बचाने के लिए लगातार मुहिम चला रहे हैं और ये बताना चाहते हैं कि जिस गंगा में हम प्रदूषण फैलाते हैं उस गंगा के पानी की कीमत 1 करोड़ रुपए भी आने वाले समय में होने वाली है। पटना से लोकल 18 के लिए सच्चिदानंद की रिपोर्ट।